जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक मसले का हल लेकर आए हैं। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जल्दी से जल्दी हम प्रेगनेंसी जो है जानवरों की टेस्ट कर सकें, और बहुत सारे लोगों के पास अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, बल्कि डॉक्टर्स ही उनकी पहुँच में नहीं होते। और अक्सर लोग ये मैसेज करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई तरीका ऐसे बताएँ कि हम जल्दी से जानवर का प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, हमें पता लग जाए कि हमारा जानवर वो हामला है या हमारा जानवर नॉन प्रेग्नेंट है, हमें बता दें। अमूमी तौर पे ना जी, आप ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं, आपको पता होगा फील्ड के अंदर जो ज़्यादातर डॉक्टर साहिबान हैं वो 2 महीने या इससे ऊपर जो है जानवर का हमल चेक करते हैं। हमारे पास फार्म पे रूटीन होती है कि हम 35 दिन पे जो है एनिमल का प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। अक्सर फार्म्स पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो 30 दिन पे जानवर का हमल चेक कर लेते हैं। अब ये फैसिलिटी जो है ये हमारे ज़्यादातर फार्मर्स के पास अवेलेबल नहीं है। इस फैसिलिटी को तो छोड़ें, हमारे अक्सर फार्मर्स के पास डॉक्टर्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अब इस परेशानी को देखते हुए एक तरीक़ेकार आपको बताने जा रहा हूँ कि आप हमल चेक कर सकते हैं अपने जानवर का, और इसकी जो एक्यूरेसी है ये 80 से 90% है। और इसमें आप जानवर को तंग नहीं करते हो, आप जानवर के पेशाब से जो है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, आपको समझाऊंगा आपने कब करना है, कैसे करना है, इसका तरीक़ेकार क्या है। बहुत आसान काम है। ये उम्मीद है कि जब आप सीख लेंगे तो आपके घर में आपका छोटा बच्चा जो सिर्फ 7 से 8 साल का है वो भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता है, आप भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप किसी इलाके ऐसे में बैठे हैं जहाँ पे आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, आपके जानवर को टीका रखवाए को 35 दिन हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, आपके इलाके में डॉक्टर नहीं है, आपका दिल बड़ा करता है कि आपने ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी है, और आप चाहते हैं कि आपको जल्दी पता लग जाए कि आपका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो मैं आपको उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको 2-3 चीज़ें चाहिए जो बड़ी आराम से मिल जाती हैं। एक तो आपको बीज चाहिए, बीज, ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इसको कहते हैं सीड बायो एसिड। अच्छा, ये क्या है? आपने बीज लेने हैं, या गंदम के बीज ले लें, या जौ के बीज ले लें, या मकई के बीज ले लें। मेरा मशवरा है कि जिस चीज़ का मौसम है उसी चीज़ का बीज लें। जैसे अभी मकई लोग ज़्यादातर काश्त लोगों की हुई है। अगर आजकल आप तजर्बा करना चाहते हो, या जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक करना चाहते हो, हमल चेक करना चाहते हो, तो मकई के बीज ले लें। अगर आप इस तजर्बे को करना चाहते हैं आगे सर्दियों में, तो फिर आप गंदम का बीज ले लें। एक आपको गंदम के बीज चाहिए। दूसरे नंबर पे आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पेट्री डिश मिल जाएगी। मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देता हूँ, पेट्री डिश कैसी है ये आप देख लें। और आपको फ़िल्टर पेपर चाहिए, बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, आपका टेस्ट हो जाएगा। ये फ़िल्टर पेपर और ये जो पेट्री डिश है ये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि वो जानवर जिसका आप हमल चेक करना चाहते हो उसका आपने सुबह के टाइम पेशाब ले लेना है, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे पेशाब जानवर ने दिया, आपने किसी भी चीज़ में इकट्ठा कर लिया, किसी बॉटल में ले लिया, तो गौर से सुनिएगा। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जितना पेशाब है उसका 4 गुना आपने उसमें पानी डाल देना है। डिस्टिल वाटर लेने ज़रा बेहतर है, नहीं है तो आम पानी डाल दें। अब गौर से सुनिए कि 1 से 4 की रेशो होनी चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास अमूमी तौर पे डेयरी फार्म पे सिरिंजें पड़ी होती हैं टीका लगाने वाली, तो एक सिरिंज जो है वो आप 50 सीसी वाली वो आप यूरिन की भर लें, पेशाब की भर लें, और उसमें 4 सिरिंजें जो हैं वो आप पानी की डाल दें। तो ये 1 हिस्सा पेशाब का हो जाएगा और 4 हिस्से जो हैं ये आपके पानी के हो जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है। 1 सिरिंज जो है वो पेशाब की और 4 सिरिंजें जो हैं वो पानी की, ये आपने मिला के रख लेनी है, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि आपने 2 पेट्री डिश लेनी है। मिसाल के तौर पे ये 1 पेट्री डिश है और ये दूसरी पेट्री डिश है। ये 2 पेट्री डिश आपने ले ली हैं। उसके बाद जो फ़िल्टर पेपर हैं वो इस पेट्री डिश के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर रखना है, इस पेट्री डिश के अंदर भी आपने फ़िल्टर पेपर रखना है। दोनों के अंदर आप फ़िल्टर पेपर रख देंगे, 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पे आपने ये करना है कि आपने 15 से 20 ले लें तो ज़्यादा बेहतर, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 20 बीज लेने हैं आपने। अगर गर्मी का मौसम है तो मकई के ले लें, मकई का दाना, और अगर सर्दी का मौसम है तो गंदम ले लें।
तो 20 बीज आपने इसमें भी डाल देने हैं इस पेट्री डिश में, और 20 बीज आपने इस पेट्री डिश के अंदर भी रख देने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जनाब इस पेट्री डिश में 15 से 20 सीसी आपने पानी डालना है। ये पानी कौन सा है, जिसमें पेशाब मिक्स किया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है जी। 15 से 20 ml जो है, 20 ml जो है आपने 20 सीसी जो है आपने पेशाब जो है इस पेट्री डिश में डाल दिया। ठीक है। और जो दूसरी पेट्री डिश है उसमें सिर्फ पानी डालना है 20 सीसी, सिर्फ पानी। एक में पेशाब वाला पानी, एक में सिर्फ पानी। अब आप इसको ढांप देंगे और ढांपने के 5 दिन के बाद अब आप इसको देखेंगे। 5 दिन अब आप चुप करके सोएं, आराम करें। ठीक है जी। अब 5 दिन के बाद आपने इस पेट्री डिश को आपने खोलना है जी। अब आपको क्या नज़र आएगा, 2 तरह की चीज़ नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये मैं इसकी बात करता हूँ, ये वो पेट्री डिश है जिसके अंदर सिर्फ पानी था और इस पानी के साथ इसमें 20 आपने दाने रखे हुए थे। आप ये देखेंगे कि इसमें जो दाने हैं वो फूट पड़ेंगे। ठीक है। उसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा और अमूमी तौर पे यहाँ पे जो पौधे की लंबाई होगी वो तकरीबन 6 सेंटीमीटर तक होगी। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो आप समझ लें तकरीबन 2 इंच लगा लें। ठीक है जी। और साथ ही साथ तकरीबन 60 से 80% दाना जो है वो आपका उसमें से पौधा निकल चुका होगा। मतलब अगर आपने वहाँ पे 20 दाने रखे हैं तो 12 से लेकर 16 दाने उसमें से जो बीज है उसके अंदर से पौधा निकल चुका होगा। तो ये निशानी है कि ये जानवर खाली है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। अब ये तजर्बे के तौर पर बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ पानी था, पेशाब नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएँ। अब ये जो जानवर है इसके अंदर आपने इस पेट्री प्लेट में, इस पेट्री डिश में आपने जो दाना भी रखा हुआ है और इसमें जो पानी है उसमें पेशाब शामिल है। अगर इसमें 5 दिन के बाद एक भी बूटा नहीं उगता, एक भी दाने से पौधा नहीं उगता और दानों का रंग ब्लैक हो जाता है या नहीं भी होता, तो ये जानवर गब्बन है, ये जानवर गब्बन है। अगर इस यहाँ पे अगर फिर सुन लें, अगर यहाँ पे दाने 35 से 40% उग पड़े, 35 से 40% का मतलब ये हुआ कि 7 से 8 दाने अगर उग पड़े और उनका जो पौधे की लंबाई है वो 1 से 1.5 इंच हो जाए, तो समझें आपका जानवर खाली है, आपका जानवर खाली है। अब इसकी मैं जो इसके पीछे जो साइंस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उससे पहले एक दफ़ा जल्दी से फिर सुन लें कि एक जानवर का आपने यूरिन ले लिया, पेशाब ले लिया, उसके अंदर 4 हिस्से आपने पानी शामिल कर लिए। एक सिरिंज आपने यूरिन की ले लेनी है। अब सिरिंज आपके पास मुख्तलिफ होंगी, 5 ml वाली भी होगी, 10 वाली, 50 वाली, जो सी आपको आसान अवेलेबल है वो ले लें। तो एक सिरिंज आपने पानी की यूरिन पेशाब की डालनी है और 4 सिरिंजें आपने पानी की डाल लेनी है। ठीक है जी। फिर आपने 2 पेट्री प्लेट्स लेनी है, पेट्री डिशें लेनी है। इनके अंदर आपने फ़िल्टर पेपर रखने हैं और इसके ऊपर आपने 20 दाने रख देने हैं। सर्दी है तो गंदम के रख दें, गर्मी है तो आप उसके मकई के दाने रख दें, दोनों में रख दें। अब इस पेट्री डिश में आपने 20 सीसी जो यूरिन वाला पानी है, पेशाब वाला पानी है, वो आपने डाल देना है और इस पेट्री डिश में आपने सिर्फ पानी डालना है, उसमें आपने कोई पेशाब मिक्स नहीं करना। 5 दिन तक आप इसको ढांप के रखोगे। 5 दिन के बाद अगर इस पेट्री डिश में कोई भी दाना नहीं उगता तो ये जानवर आपका गब्बन है। अगर इस पेट्री डिश में 20 में से 7-8 दाने उग जाते हैं और उनके पौधे की लंबाई तकरीबन 1 से 1.5 इंच हो जाती है तो आपका जानवर खाली है। और ये वाली जो पेट्री डिश है इसमें आप देखेंगे आपके 12 से 16 दाने जो हैं वो उग चुके होंगे और उनकी जो लंबाई है पौधे की वो 1 से 2 इंच तक हो जाएगी। अब इसमें होता क्या है, जब जानवर गब्बन होता है ना जी, उसके अंदर एक केमिकल आता है एब्सिसिक एसिड। ये मेरे डॉक्टर भाई सुन रहे हैं या वेटरनरी असिस्टेंट्स भी सुन रहे होंगे, उनको मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं, तरीक़ेकार क्या है कि एब्सिसिक एसिड एक केमिकल है जो गब्बन जानवर के अंदर पाया जाता है और ये 4 गुना बढ़ जाता है गब्बन जानवर में। तो उससे एब्सिसिक एसिड जो है वो दाने को उगने नहीं देता। तो अगर आपका जानवर गब्बन है उसमें एब्सिसिक एसिड पेशाब में होगा, वो दाने को उगने नहीं देगा। अगर वो जानवर खाली है तो उसके पेशाब में एब्सिसिक एसिड जो है वो 1 गुना होगा, 4 गुना नहीं होगा। तो वो दाने थोड़े बहुत उगेंगे लेकिन उगेंगे ज़रूर। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान का कोई भी फार्मर ये टेस्ट बड़े आराम से अपने घर पे बैठा कर सकता है। आपने करना ये कि ये टेस्ट मैंने बता दिया, ये आपने करना है।
टेस्ट करने के बाद जब आपका 2-2.5 महीने पूरे हो जाए जानवर के, तो फिर आप डॉक्टर को बुला के भी चेक करवाएं। आप 10-15 दफ़ा इसको जानवर पे ट्राई करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी एफिकेसी कितनी है। वैसे अमूमी तौर पे 80 से 90% तक इसके रिज़ल्ट हैं और बड़े बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं। तो आप इसको ज़रूर आजमाएँ, इसमें ख़र्चा भी कोई नहीं है। दाने अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 हर घर में मौजूद होते हैं। और ये पेट्री डिश जो एक दफ़ा इस्तेमाल किया वो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िल्टर पेपर बहुत सस्ता है। तो ये आप इसको आजमाएँ और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपका रिज़ल्ट कैसा बना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।